नाउ गाइज अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे इलस्ट्रेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वन इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। हमारे जो आगे के हम लोगों ने टर्म्स देखे, डेफिनेशंस देखे, वो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे काम आने वाली है। अब देखते हैं, टू बैलेंस कॉइन आर अ टॉस सिम्यूल्टेनियसली, यानी कि हम लोग दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब गाइस सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना वो सब हमें राइट डाउन करनी है। कहाँ पे? सैम्पल स्पेस में। और सैम्पल स्पेस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं गाइस? बाय कैपिटल यू। क्लियर? यानी कि यू इज इक्वल टू हम लोगों को लिखना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है अगर हम लोग दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। मे बी इट्स पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम हेड आता है, सेकेंड टाइम भी हेड आए। फर्स्ट टाइम हेड आता है तो सेकेंड टाइम टेल आए, फर्स्ट टाइम टेल आता है तो सेकेंड टाइम हेड आए, और इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट बोथ द टाइम वी गेट टेल। क्लियर? तो ये हमारी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है कि इनमें से कोई एक इवेंट हम लोगों को कोई एक आंसर मिलने वाला है। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। टू बैलेंस डाइज आर थ्रोन वेयर ईच डाई हैज ए नंबर 1 to 6, यानी कि हम लोग 2 डाइस को थ्रो करते हैं और हर डाइस के ऊपर कितने नंबर है? 1 to 6। क्लियर? ऑन द 6 साइड्स, यानी कि 6 साइड वाला एक डाई है, ऐसे दो डाइस हम लोग एक साथ थ्रो करते हैं। राइट द सैम्पल स्पेस। अब गाइस हम लोगों को यहाँ पे सैम्पल स्पेस नंबर जानना है ना, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे कितने कॉइन थे? 2। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 into 2, एक कॉइन के ऊपर कितने एलिमेंट होते हैं? 2, दूसरे के ऊपर 2, तो 2 into 2 कितना होता है? 4, यानी कि हमें टोटल 4 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो, एक डाइस के ऊपर कितने नंबर है? 6, दूसरे के ऊपर भी कितने हैं? 6। इट मीन्स कि हमें टोटल नंबर कितने मिलने चाहिए? 36 मिलने चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग थ्रो करते हैं तो फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आता है, सेकेंड डाइस के ऊपर भी 1 आए, फर्स्ट के ऊपर 1 आता है तो सेकेंड के ऊपर 2 आए, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5 and 1 and 6। नंबर 1 फर्स्ट डाइस के ऊपर आता है तो उसके साथ 1 से लेके 6 सेकेंड डाइस में से कोई भी आ सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट के ऊपर 2 आए, सेकेंड के ऊपर 1 आए, फर्स्ट के ऊपर 2, सेकेंड के ऊपर 2 आए, फिर फर्स्ट के ऊपर 2, सेकेंड पे 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे भी तो हो सकता है। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल ना कि फर्स्ट के ऊपर 3 आए और सेकेंड के ऊपर 1 आए, फर्स्ट के ऊपर 3 और सेकेंड के ऊपर 2 आए, यानी कि 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ऐसे पॉसिबिलिटी है। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि फर्स्ट के ऊपर 4 आए और सेकेंड के ऊपर 1 आए, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, इनमें से भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट फर्स्ट वी गेट द 5 एंड सेकेंड वी गेट 1। क्लियर? यानी कि ये क्या हो जाएगा कि 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6, इसमें से कोई भी एलिमेंट्स हम लोगों को मिल सकता है। ऑल्सो सेम इज इट इज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 6 आए और सेकेंड के ऊपर 1, देन फर्स्ट वी गेट 6 एंड सेकेंड वन वी गेट 2 नंबर, फिर 6 and 3, 6 and 4, 6 and 5 एंड लास्ट वन कौन सा पॉसिबिलिटी है कि दोनों के ऊपर भी 6 6 हो सकता है। इट मीन्स कि अगर हम लोग 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमें टोटल 36 नंबर मिलेंगे, और वो 36 नंबर ऐसे हो सकते हैं कि फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 के साथ सेकेंड डाइस का कोई भी नंबर आ सकता है, ऑल्सो पॉसिबल कि सेकेंड के साथ सेकेंड डाइस का कोई भी नंबर आ सकता है, थर्ड के साथ भी ऐसा ही। अगर आप ऐसा भी चेक करने जाओ कि सेकेंड डाइस पे जब भी 1 आता है तब फर्स्ट डाइस का कोई भी नंबर उसके साथ आ सकता है, सेकेंड पे जब भी 2 आता है तो फर्स्ट का कोई भी नंबर आ सकता है, या तो फिर ऐसे भी चेक कर सकते हो कि फर्स्ट आपको जब 1 मिलता है सेकेंड डाइस का कोई भी नंबर मिल सकता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ, हमें सैम्पल स्पेस राइट करना है। फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम वाइल टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम प्रोड्यूसिंग इन अ फैक्ट्री। हम लोग हमारी फैक्ट्री के अंदर 1000 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 1000 आइटम्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें क्या फाइंड करना है? डिफेक्टिव आइटम निकले ना उसका सैम्पल स्पेस बनाना है, यानी कि मे बी इट्स पॉसिबल कि हम लोगों का प्रिसिशन इतना अच्छा है कि कोई डिफेक्टिव आइटम निकले ही ना, यानी कि 0 डिफेक्टिव आइटम भी तो पॉसिबल है ना। तो सैम्पल स्पेस में हमारा फर्स्ट वन क्या होगा? 0,
मे बी इट्स पॉसिबल कि 1 डिफेक्टिव भी हो सकता है, 2 डिफेक्टिव भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो है 1000 के अंदर वो सारे डिफेक्टिव हो सकते हैं, और मे बी इट्स पॉसिबल कि 1000 के 1000 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे 0 लिखने में मिस्टेक करते हैं गाइज, ये आपको खास ध्यान देना है कि डिफेक्टिव आइटम 0 भी पॉसिबल है, और हमारे सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स 0 भी पॉसिबल है, कोई डिफेक्टिव ना भी निकले और 1000 के 1000 भी डिफेक्टिव निकले, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। गाइज नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर। क्लियर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर। हमें कितने लेने हैं? सिर्फ 1 से 4 तक के नंबर। हमें लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट 4 नंबर, यानी कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 3 नंबर सिलेक्ट करना है, और वो भी कैसे करना है? रैंडमली, यानी कि आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ऐसा पॉसिबल है ना कि 1, 2 और 3 आए, हम लोग कोई 3 नंबर कंसिडर करते हैं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि 1, 2 एंड 4 भी आ सकता है। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि 1, 3 एंड 4 भी आ सकता है, या तो फिर ऑल्सो पॉसिबल कि 2, 3 एंड 4 भी आ सकता है। क्लियर। तो ये हमारी ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3, 2, 1? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 पेन है, इसमें से अगर आप कोई भी 3 लेते हो, पहले कौन सी लेते हो, दूसरी कौन सी लेते हो, तीसरी कौन सी लेते हो, ये कोई मैटरेबल नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप 3, 2, 1 को लेते हो तो भी लेना तो आपके पास तो 3 नंबर ही आएंगे ना। इट मीन्स कि जब भी पोजीशन मैटरेबल नहीं है तब हम लोग उसको रिवर्स फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लेकिन जब भी पोजीशन मैटरेबल है तब हम लोग उसको रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम लोग इसमें से 3 सिलेक्ट करते हैं ना, तो पहले हम लोग ये 3 सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग ये 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लास्ट वाले 3 को भी कर सकते हैं, फिर 1 और 3 और 4 को भी ले सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे, रिवर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो भी पर डे के लेक्चर होते हैं 6 लेक्चर के हिसाब से चलते हैं, आप पहले जो 6 लेक्चर होते हैं आपके जो हर डे के, उसमें से अगर आप कोई भी लेक्चर का बुक बैग में पहले रखते हो, कोई बाद में रखते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेके आने तो आपको 6 बुक की है ना। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ऐसा हो कि आप 1, 2, 3 लो, या फिर 2, 3, 1 लो, या तो फिर आप 3, 2, 1 लो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास आने तो ये 1, 2, 3 नंबर ही है ना। इट मीन्स कि जब भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि जब भी हमारे पास पोजीशन मैटरेबल नहीं होगा, हम लोग उसको रिवर्स नहीं करेंगे। क्लियर। फिर है इलस्ट्रेशन नंबर 5। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड एनी 1 नंबर। हमें सिर्फ कितना नंबर सिलेक्ट करना है? 1 नंबर। कहाँ से? नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट करना है। और नेचुरल नंबर भी यहाँ पे बोला था कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, यहाँ पे बोला नहीं है कि कौन से नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, और उसमें से भी हमें कौन से नंबर सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ एक ही नंबर, और वो तो कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे ये बात भी खास ध्यान देना है कि गाइस 0 नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ओके। तो हमारे यहाँ पे सैम्पल स्पेस ऐसा हो सकता है कि चलो हम लोग ये नेचुरल नंबर में से 1 नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऐसे कहाँ तक पॉसिबल है? नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक में से कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। तो गाइज ये हो गए हमारे सारे इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू सैम्पल स्पेस। ओके।